डॉक्टर रवि चक्रवर्ती आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज क्लास 10 की एनसीईआरटी के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसी को हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं वो आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो पे को क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर लास्ट सब एक एक करके आपको मैं बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। दोस्तों, मैंने माना कि ए बी जो है वो पोल है। ए बी के ऊपर पे कहा गया कि एक रस्सी बांधा गया, जो रस्सी ए सी है और वह जमीन से जो बी सी है वो जमीन है उससे 30 डिग्री का वो एंगल बनाता है। आपको दिया है दोस्तों कि ए सी जो उसके रस्सी है उसके लंबाई 20 है। आपको दोस्तों इस पे निकालना है कि ये जो पोल है वो पोल का हाइट कितना होगा। तो दोस्तों, हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच होता है। तो पी मेरा ए बी है, एच मेरा ए सी है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू ए बी बाई ए सी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इक्वल टू 20/2, उससे 20 को डिवाइड देंगे 10। ए बी का वैल्यू मेरा 10 आ गया। इसका मतलब हाइट ऑफ द पोल जो है वो 10 मीटर मेरा आया। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ही सभी क्वेश्चन बनाएंगे। कहीं पे टेन का यूज़ करेंगे, कहीं पे साइन का यूज़ करेंगे और ये सब के वैल्यू होते हैं। इससे पहले चैप्टर में हम लोग वैल्यू को पढ़े हैं, 30 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू, 90 का वैल्यू, 60 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं। उसी का एप्लीकेशन इस पर है दोस्तों। यह दोस्तों काफ़ी आसान चैप्टर है, आप लोग एक एक करके देखिए, काफ़ी हद तक आपको यह चैप्टर आसान लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बोल रहे हैं कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। दोस्तों, ए डैश बीम हमारा पहले एक ट्री था। स्ट्रॉन्ग मीन्स तूफान आने के कारण यह टूट गया, तो ए पे टूट गया, तो यह जो है नीचे जमीन पे झुक गया, तो ए सी जो है वो झुक गया। दोस्तों, आप एक बात बताइए, जो ऊपर पे जितना टूटेगा उतना ही नीचे की तरफ टच करेगा, तो ए डैश ए हमारा ए सी के बराबर होगा। आगे क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। इस सी पे वो टच कर रहा है और वो जो ग्राउंड पे मतलब इससे पहले जहाँ से वो टॉप जहाँ टूटा है, जहाँ पे ट्री था, उसके बीच की दूरी 8 मीटर दिया गया है। आपको निकालना है कि एक्चुअल हाइट कितना था। तो एक्चुअल हाइट ट्री का क्या होगा, ए डैश ए प्लस ए बी। इसका मीन्स हम लोग ए बी का वैल्यू और ए डैश ए का वैल्यू को जोड़ देंगे तो वह आ जाएगा। और दोस्तों, ए डैश ए जो होगा वो हमारा ए सी के बराबर होगा। अब दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे, cos 30 डिग्री के हेल्प से हम लोग एच निकाल देंगे, ए सी निकाल देंगे। तो ए सी कॉस 30 बराबर बी बाई एच होता है, तो बी मेरा है सी बी और एच मेरा है ए सी, बी सी बाई ए सी। बी सी का वैल्यू 8 दिया हुआ, ए सी कॉस 30 का वैल्यू √3/2 बराबर 8 बाई ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए सी का वैल्यू आ गया 16√3। अगेन इसी ट्राइंगल पे दोस्तों अब ये निकल गया, अब ये निकालना है, ए सी हमारा निकल गया है, अब ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए परपेंडिकुलर है, तो tan 30 बराबर पी बाई बी होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, पी जो है हमारा ए बी और जो बी है हमारा बी सी है। ए बी का तो ए बी ही रहेगा, बी सी का वैल्यू 8 आ गया। अब ए बी इक्वल टू क्या है, 8/√3। हम लोग को ए डैश बी निकालना है, तो ए डैश बी क्या होगा, ए डैश प्लस ए बी। ए डैश का वैल्यू हमारा जो है वो ए सी के बराबर है, तो उसका वैल्यू आया 16/√3 प्लस 8/√3। इस दोनों को एलसीएम लेके 24/√3, दोनों को दोस्तों रैशनलाइज कर देंगे तो ऊपर पे √3 हो जाएगा, नीचे पे 3 से 24 को डिवाइड कर देंगे 8√3। दैट मीन्स हाइट ऑफ द ट्री जो होगा वो दोस्तों 8√3 होगा। आपको यदि किसी भी चीज़ पे समझने के लिए कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उस चीज़ को फिर से क्लियर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है दोस्तों, a contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, he performs having a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. That means दोस्तों इस पे बता रहा है कि दो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो स्लाइड्स बनाएगा। आप लोग पार्क में देखे होंगे जिस स्लाइड्स को,
तो एक 5 साल से कम के लिए बनाएगा, एक बड़े के लिए बनाएगा। तो जो 5 साल से कम के लिए बनाएगा उसके जो हाइट होंगे वो 1.5 होंगे, और जो एंगल होंगे वो स्लाइड्स जो अर्थ को टच करेगा उसके जो एंगल होंगे 30 होंगे, और जो इल्डर के लिए होगा वो जो हाइट होगा 3 होगा, और वो जो एंगल टच करेगा वो 60 डिग्री होगा। आपको दोनों ही केस पे इस स्लाइड्स की लंबाई निकालने के लिए कहा गया है। तो ए सी दैट मीन्स ए सी निकालना दोस्तों, मीन्स ए सी इस यदि एंगल ये एंगल लिए तो ए सी हमारा एच है, हमारा पी दिया हुआ है, एच निकालना है तो साइन का रिलेशन लेके हम लोग साइन 30 बराबर पी बाई एच, पी है ए बी, एच है ए सी, ए बी का वैल्यू 1.5 है, ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 इंटू टू, ए सी इंटू वन ए सी 1.5 इंटू टू 3, दैट मीन्स बिलो 5 ईयर्स के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए जो स्लाइड के लंबाई होंगे वो 3 मीटर के होंगे। अब दोस्तों इल्डर स्टूडेंट्स, द हाइट जो है वो 3 मीटर है, एंगल 60 डिग्री है, हाइट 3 मीटर एंगल 60 डिग्री है, तो हम लोग को पी दिया हुआ एच निकालना दोस्तों। अगेन यहाँ पे हम लोग साइन 60 का यूज़ करेंगे। साइन 60 का ये क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी जो है हमारा ए बी है, एच हमारा ए सी है, साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब हमारा पी है बाय एच है, पी मीन्स ए बी मीन्स 3, ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाबू 3 इंटू टू √3, यहाँ पे आ जाएगा ये तो ऊपर पे था नीचे आएगा 6/√3, रेशनलाइज कर दिए 2√3 आया। दैट मीन्स जो एल्डर स्टूडेंट है उसके स्लाइड के लंबाई कितने होंगे 2√3, और जो छोटे बच्चे हैं उसके स्लाइड के जो ये होंगे लंबाई में वो 3 मीटर होंगे। यहाँ पे भी दोस्तों मीटर होगा। आपको यदि किसी भी चीज़ पे समझने की दिक्कत है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 बताता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी एक टावर है, इस पॉइंट सी से इसके जो टॉप है उसको देखते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री बता है, और इस पॉइंट से इस ये जो टावर है उसके बेस के जो दूरी है वो 30 मीटर है। तो आपको ए बी निकालना है। क्या दिया हुआ दोस्तों, जब 30 है मीन्स बेस दिया हुआ है, पी निकालना है, तो उसके लिए हम लोग किस रिलेशन का यूज़ करेंगे, टेन का यूज़ करेंगे। तो टेन 30 बराबर पी बाई बी, इस पर पी का वैल्यू है ए बी का वैल्यू है बी सी, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी आपको निकालना है, बी सी का वैल्यू दिया हो 30 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30/√3, यहाँ पे आप रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज मीन्स क्या होता है वो कि नीचे जितने हैं उसको ऊपर से इंटू करते हैं, रैशनलाइज करते हैं ताकि नीचे जो है रूट है उसको हटा पाए। तो ए बी इक्वल टू 30/√3, √3 से √3 को इंटू कर दिए, 3 इंटू 3 हो गया, 3 से डिवाइड दे देंगे 10/√3, दैट मीन्स हाइट ऑफ द जो टावर है वो कितना होगा 10√3 मीटर होंगे। A kite is flying at a height of 10 मीटर above the ground। इस ग्राउंड से 10 मीटर पे मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई काइट फ्लाई कर रहा है, और इस जो ग्राउंड है यहाँ से इस हाइट जिस हाइट तक उड़ रहा है वो 60 मीटर का है। स्ट्रिंग अटैच्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे जो इसके रस्सी है उसको इस पॉइंट पे बांध दिया गया है। तो जो इंक्लिनेशन बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। आपको बताना कि ये जो रस्सी है इस रस्सी का कितना हाइट लंबाई होगा, लेंथ कितना होगा। अगेन दोस्तों यहाँ पे आपको यदि ये 60 है दैट मीन्स पी दिया हुआ है, एच निकालना है, तो पी और एच के रिलेशन साइन पे आते हैं, तो साइन 30 बराबर पी बाई एच, पी मीन्स ए बी, एच मीन्स ए सी। साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, पी का जो वैल्यू है ए बी का वैल्यू 6/AC, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 2 120/3, अगेन इसको √3 से इंटू कर देंगे तो √3 इंटू √3 3, इसको आप डिवाइड दे 40 √3 ए सी का वैल्यू जो है 40√3 है। दैट मीन्स जो ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग के जो लेंथ है वो है 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। किसी को कोई यदि दिक्कत है तो आप जरूर पूछें। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो कुछ दूरी पे खड़ा है एक बिल्डिंग से, वो बिल्डिंग का लेंथ जो है वो 30 है, और इस पॉइंट से उस बिल्डिंग का टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है। कुछ समय बाद वो बिल्डिंग की ओर आता है और वह पॉइंट ई पे पहुंचता है, उस समय उसके टॉप के एलिवेशन का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आपको पूछा है कि वह कितने दूरी तय किए हैं 30 से 60 डिग्री एंगल होने में, दैट मीन्स सी का वैल्यू निकालना है। आपको दोस्तों सी का वैल्यू निकालने के लिए सी एफ का वैल्यू और ई एफ का वैल्यू चाहिए। सी एफ का वैल्यू
सी एफ का वैल्यू से ई एफ यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा सी निकल जाएगा। अब ना हम लोग पहले ई एफ का वैल्यू के लिए ए एफ और सी, ए एफ सी ट्रायंगल लेते हैं। आपको पी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो पी और बी के लिए 10 का हम लोग यूज करते हैं। तो 10 30 बराबर पी बाई बी। इसके लिए पी है हमारा ए एफ और बी है हमारा सी एफ। ए एफ जो है बाबू यहाँ से यहाँ तक तो आपका बिल्डिंग था, लेकिन वो जो बच्चा है वो इस पॉइंट से देख रहा है। दैट मीन्स ये जो है आपको माइनस करने होंगे, इसीलिए ए एफ जो निकालना है हमको ए बी माइनस एफ बी। ए बी का वैल्यू 30, एफ बी जो है वो बच्चा और यहाँ के जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वो सेम होंगे। 30 माइनस 1.5 बाई सी एफ। 10 30 का वैल्यू 1/√3। 30 में से 1.5 यदि हम लोग माइनस करेंगे 28.5 होगा, और सी एफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 28.5। सी एफ का जो वैल्यू आ गया मेरा 28.5 √3 आया। अब नेक्स्ट हम लोग इस छोटे ट्रायंगल को लेंगे ए ई एफ ओ। ए ई एफ ओ जिसपे पी का वैल्यू दिया हुआ है, बी हमारा निकालना है, तो उस पर tan 30 लेंगे। tan 30 इज इक्वल टू पी बाई बी। पी यहाँ पे ए एफ है, बी यहाँ पे ई एफ है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 का वैल्यू √3, ए एफ का वैल्यू होगा ए बी माइनस एफ बी। ए बी का वैल्यू है 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। tan 30 का वैल्यू √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 बाई √3 होगा। √3 ऊपर नीचे से इंटू करेंगे, √3 इंटू √3 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 9.5 आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा है सी से ई का वैल्यू, तो हम लोग सी से एफ के वैल्यू में से यदि ई से एफ के वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा सी से ई का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए मूव्स जो है हम लोग पहले मान लेते एक्स डिस्टेंस, ये एक्स निकालने के लिए सी एफ माइनस एफ ई करना होगा। सी एफ का वैल्यू हम लोग निकालें 28.5 √3 माइनस ई एफ का वैल्यू 9.5 √3। 28.5 √3 में से 9.5 √3 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 19 √3 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछें। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है दोस्तों, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of a bottom and top of a transmission tower fixed at a top of a 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. दोस्तों इस क्वेश्चन पे बता रहा है कि एक सबसे पहले एक बिल्डिंग है, बीसी एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर है, और वहाँ पे एक टावर दिया गया है ए बी जो है वो टावर है। किसी भी एक ये जमीन पे ग्राउंड पे एक पॉइंट लिए, और इस पॉइंट से हमारा जो है, इसी पॉइंट से हमारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड टॉप, ये इसका ट्रांसमिशन टावर यहाँ से है, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है। इस बॉटम के और इस टॉप के एलिवेशन जो है 45 और 60 हैं। तो आपको बताना है कि ये टॉप जो है, दैट मीन्स ये जो टावर है वो कितना हाइट का है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान गए कि ए बी हमारा टावर है और ए बी ही हमको निकालना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बी डी सी लेंगे। पी हमको पता है, हमको डी सी निकालना है, बी निकालना है। तो पी और बी के लिए हम लोग 10 का यूज करेंगे। 10 45 इक्वल टू पी बाई बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है बी सी है, बी सी बाई डी सी। बी सी का वैल्यू 20 है, डी सी ऐसे ही रहने देंगे। डी सी का वैल्यू हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर आ गया। तो डी सी जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर आ गया है। अब दोस्तों हमको बड़े वाले ट्रायंगल ए डी सी में यदि लेंगे तो हमको पी निकालना है, और डी सी हमारा पता है, बी पता है। तो पी और बी के लिए अगेन 10 का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल 60 डिग्री होगा। 10 60 इक्वल टू ए सी बाई डी सी। 10 60 का वैल्यू √3, ए सी का वैल्यू ए सी, डी सी जो है दोस्तों वो है 20, हम लोग पहले निकाल चुके हैं। यहाँ से फिर ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 आया। दोस्तों 20 √3 ए सी का वैल्यू है, हमको ए बी का वैल्यू चाहिए। तो यदि ए बी के वैल्यू में से बी सी का वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा ए सी का वैल्यू आ जाएगा। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। ए सी का वैल्यू 20 √3 माइनस 20 टेकन एज कॉमन, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 बचा। यही है उस जो ट्रांसमिशन टावर उसके हाइट। दोस्तों आपको समझ में आ रहे हैं ना? यदि नहीं आ रहे हैं तो आप जरूर पूछें।
क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा दोस्तों, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मीन्स स्टैंड। बीसी जो है वो हमारा पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पे एक हमारा स्टैचू है और इस स्टैचू जो है ए बी उसके हाइट 1.6 मीटर है। किसी एक पॉइंट ग्राउंड से उस पेडेस्टल के टॉप का उस पेडेस्टल के टॉप का और उस स्टैचू के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे दिए हैं 45 और 60 डिग्री। हमको बताना है कि वो पेडेस्टल का हाइट कितना है, मीन्स बीसी क्या है। अगेन दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो है बी डी सी ट्राइंगल पे हम लोग बनाएंगे। बी डी सी पे टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। टेन थीटा मीन्स थीटा इज 45 डिग्री, 45 मीन्स 1 एंड यहाँ पे जो इस ट्राइंगल पे पी है हमारा बी सी और बी है हमारा डी सी। बी सी जो है उसको एक्स मान लिया, डी सी ऐसे ही रहने दें। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी सी इक्वल टू एक्स मीन्स ये जो बी से सी के लेंथ होंगे और डी से सी के लेंथ होंगे, डी से सी के लेंथ होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमारे एक्स मान लिए हैं तो इसीलिए ये भी एक्स हो गया। अब नाउ बड़े वाले ट्राइंगल ए डी सी में टेन थीटा मीन्स टेन 60 इक्वल टू पी बाई बी। यहाँ पे पी जो हमारा ए सी है और बी हमारा डी सी है। अब टेन 60 का वैल्यू √3, ए सी जो है दोस्तों वो ए से बी प्लस बी से सी होगा। ए से बी का हमारा लेंथ दिया हुआ है 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई डी सी। हम लोग इससे पहले डी सी का वैल्यू एक्स निकाल लिए हैं तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स बाई डी सी का वैल्यू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स √3 इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। ये एक्स लेफ्ट पे यदि जाएगा तो वह इसका साइन चेंज होता है दोस्तों, इधर प्लस पे इधर माइनस पे चल जाएगा। एक्स √3 माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, एक्स एक्स टेकिंग एज कॉमन। एक्स यदि यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ √3 माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 1.6। अब ये यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड पे आ जाएगा। अब एक्स इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1। यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज मीन्स नीचे जो है उसको पॉजिटिव करके इंटू कर देते हैं। 1.6 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ऊपर पे 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ए स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। 1.6 को 2 से डिवाइड देंगे 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। दैट मीन्स जो हमारा पेडेस्टल है वो कितने हाइट का होंगे 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर के होंगे।